अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली आबदी हाज़िर खिदमत है। और आज जहां बहुत से मेहमान, पहले आपने देखा न्यू टैलेंट के बारे में हमने बात किया, उनके साथ नशस्त हमारी जारी व सारी रही। इसी तरह आज हम बारी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, जो कि कदीमी स्टूडियो है, जिसके रूह रवां ग़ुलाम बारी साहब थे। फिर उनकी फ़ैमिली बारी ब्रदर्स जो है, खुरम बारी, राहिल बारी, ज़रक बारी लेके चलते रहे। आज आप वहीं मौजूद हैं। तो वहाँ हमारे साथ एक पाकिस्तान की नामवर सिंगर बुशरा जहाँ जी मौजूद हैं। और बुशरा जहाँ जी जो है, बहुत अरसे से जहाँ कसीदा, मनकबत और सिंगिंग में जो है अपना नाम बना चुकी हैं। वहाँ उसके अलावा बहुत सी फ़िल्मों में इन्होंने एज़ ए सिंगर भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम। कैसा लग रहा है आज आप खुर्रम शहजाद भट्ट के ऑफिस आई हैं? और जी एक हमारा अच्छा बड़ा अच्छा भाई जी जी और अच्छा बहुत अच्छा दोस्त, लगा। जी बड़ा अच्छा लगा। बताइए कुछ अपने बारे में कि कैसे कैसे जहन में आगे इस तरफ आ गई? ये अच्छे दोस्तों का मशवरा है अच्छा, कि आप मज़ीद बिलोंग करें। तो आपका जी किस जी शहर से है, जी ताल्लुक आपका? ताल्लुक जो है वो मेनली तो टोबा टेक सिंह से है, ठीक भाई है। बार तो बड़े तो लेकिन जो मेरा पैदाइश ये सब लाहौर में ही है, ठीक है। जहाँ का कैरेक्टर बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह मशहूर रहा है माजी में। जी जी अच्छा तो अच्छा अम्मी मेरी लाहौर की हैं, अब्बू अच्छा फैसलाबाद के हैं, अच्छा लेकिन अच्छा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा। तो तो किस उम्र में आपने मैं सोचा कि इसमें मुझे शोबिज़ में आना है? और शोबिज़ में भी सिर्फ सिंगिंग को ही क्यों आपने अडॉप्ट किया कि यही इसी पेशे में जाना है? इसमें और असल में क्योंकि हमारा ख़ानदानी गाना नहीं था, तो वालिद साहब को शौक़ था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, यानी कि उनसे हमें ये जो है एजाज़ मिला। तो वालिद साहब भी एज़ ए प्रोफ़ेशन गाते थे नहीं या प्रोफेशनल नहीं, उन्होंने गाया। वो तो बहुत सादा आदमी थे, घर में ही गुनगुनाते पहलवान थे? आदमी थे। अच्छा, उन्हें पता नहीं था कि ये दुनिया कहाँ बसती है। क्योंकि शायद उनका भी प्रोफेशनल हो जाता, जितना अच्छा वो गाते थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने प्रोफ़ेशन नहीं गाया? नहीं क्योंकि प्रोफेशनल नहीं। फैसलाबाद तो एक कारोबारी शहर है, वहाँ जी तो बिज़नेसमैन लोग उन्हें ज़्यादा ऐसे हैं। लोग नहीं मिले ना जो उनको मशवरा देते तो या यहाँ जब प्रमोट आप करते। आई, लाहौर आई, जी जी पैदाइश आप कह रही हैं मेरी लाहौर जी की है, जी तो यहाँ किससे मुलाकात हुई आपकी पहले, सबसे पहले? जी सबसे पहले तो ये शाहनूर में ही आई हूँ मैं। अच्छा। उस्ताद साबर अली साबर जो जिनसे मैंने सीखा है, वो आपके तो पहले उस्ताद हैं? जी मेरे उस्ताद हैं। बाकी तो देखिए ये क्लासेस ही होती हैं, बंदा यानी कि ये सीखते रहने का काम है। हुँ, उस्ताद सरवर ढोला हमारे बट कश्मीरी साहब हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं जी, गीत गज़ल गाते हैं, उनसे भी सीखा। तो इसी तरह मुख्तलिफ कितने लोगों साल से हो गए आपको मुझे संगीत तकरीबन की दुनिया में? हाँ जी 15-16 साल हो गए मुझे तकरीबन। अच्छा, जी तो इसमें आपने पाकिस्तान से बाहर भी कहीं को बैरून मुल्क भी काम किया? नहीं जी बैरून मुल्क से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन बच्चे का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो शादी आपने तो शोबिज़ में ही की या नहीं अपने शोबिज़ फ़न से के साथ शादी की? अपने फ़न के साथ ही है मेरी शादी समझ के। अच्छा, हाँ जी। सही। तो कोई ऐसी अपनी लाइफ़ का इस 15 साल में कोई ऐसा वाक़या सुनाएँ जो यादगार रहा हो? और सबसे पहले तो ये बताएँ कि जब गाया पहला स्टेज पे खड़ी हुईं और गाया गाना या किसी फ़ंक्शन में, तो आपको कितना मुआवज़ा मिला और वो लेके क्या महसूस किया? शाहनूर में ही हमने पहले तो मैंने कराची से स्टार्ट किया, तो कराची में माशाल्लाह मैंने गैदरिंगें और शादी के शो किए और वहाँ से माशाल्लाह हमें बड़ी अच्छी पेमेंट मिली। और एक तो मैंने प्रोग्राम किया काफ़ी, यानी कि मियाँ वालियों के प्रोग्राम किए ना, तो यकीन करें कि वहाँ मतलब इतना पैसा होता था कि ये जो बोरी नहीं जिसे कहते बोरियाँ, उनों में पैसा डाला हमने, इतना यानी कि पैसा था। पहला ही पेमेंट हाँ कितनी जी मिली? माशाल्लाह पहले कितनी मिली? तकरीबन मेरा पहला ख्याल है गाना हाँ गाया जी, कुछ नहीं तो उसमें माशाल्लाह कोई 2-3 लाख का जो आप प्रोग्राम नहीं था। आपके हिस्से में कितना आया? क्योंकि तो म्यूज़िशियंस भी तो होते हाँ हैं। जी, हाँ जी म्यूज़िशियंस भी होते हैं, उनको दे के माशाल्लाह कोई 2 लाख रुपया मुझे आ गया। चलिए ये तो बहुत हाँ बड़ा जी, मुआवज़ा है, 15 साल तो पहले की आप मियाँ बात कर हाँ रही जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। और बहुत सारे माशाल्लाह फंक्शन इससे हट के भी बहावलपुर में हमने प्रोग्राम किया, तो मतलब आप इब्राहिम ये यार खां में समझती हैं कि किया। फ़िल्म में अगर गाया जाए तो उसमें इतना मुआवज़ा नहीं है,
या किसी टीवी का टाइटल सॉन्ग, लेकिन अगर आप फंक्शंस में गाएं, शादी जी। में, ब्याह में, अकीके में, सालगिरह जी, में जी। या कोई और फंक्शंस में, तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसे जी। मुआवजा मिलता जी, है। जी। पैसे तो एक देखें दुनियादारी की ज़रूरियात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फ़िल्म का गाना है ना, तो वो तो इंसान की हर वो तो बंदे आपको की पता है एक रिप्यूट बनाता है हाँ और एक जी। नाम बनाता जी, है। जी। हर बंदे का ज़रूर ये शौक होता है कि वो स्क्रीन पे उनका गाना चल रहा हो, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें नाम एक और मज़ीद नाम पैदा ये होता है हमारे बंदे का। दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जी। प्रोड्यूसर भी हैं, जी, एक्टर भी जी। हैं, ये भी सिंगर भी हैं। इनके इतने ज़्यादा शोबों में ये आ चुके हैं कि शायद ही इनका नाम भी कहीं लिखा जाएगा। जी, जी। तो इनके साथ अगर आपको ड्यूट गाने का मौका दिया जाए, ये अपनी जी, फ़िल्म जी। में दें, तो गाएँगे इनके साथ? जी, इंशाल्लाह क्यों क्योंकि ऑलरेडी 1-2 नामवर सिंगर के साथ गा चुके हैं। जी, सायरा क्यों नसीम जी नहीं? के साथ इनका गाना, क्यों अभी नहीं? बल्कि तराना आया है, उससे पहले शमा लाल के साथ इनका ड्यूट हुआ है। जी, क्यों तो नहीं? उस्ताई अंतरा हमारे नाज़रीन को जो है गुनगुना दें, ताकि उनको भी पता लगे आज बुशरा जहाँ किस स्केल पे गा रही हैं। जी, उर्दू सुनाऊँ या चाहो जो आप पंजाबी? अच्छा गाती हैं, जो आपको आपका गाया हुआ लोग पसंद करते हैं, वो गा दीजिए। जी, मैं मैडम का उर्दू आपको गाना सुनाती हूँ। इजाज़त है जी, आपकी? जी, इजाज़त है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। वाह, वाह! माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी थैंक नाइस। यू। और हमारी ज़्यादा सिंगर्स जो हैं मदाम को ही कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जबकि मदाम तो एक ही थी। जी। दिलीप साहब ने कहा था कि जैसे सूरज एक है, जी, जी। चाँद एक है, तो जी। नूरजहाँ भी एक है। जी, जी। तो उनको कोई शक नहीं है। जिसकी तारीफ़ खुद लता जी ने कहा था बेशक, कि मेरी एक बेशक। दीदी हैं, नूरजहाँ बेशक। जी, जो पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन मुलाकात का शर्फ बहुत कम होता है। पहले तो टेलीफ़ोन पे बात हो जाया करती थी, जब वो ज़िंदगी में थी तो ये कहा करती थी। लेकिन अब जब से हमारे संबंध जो हैं वो ख़राब चलते रहे, तो हम मुलाकातें नहीं कर सके, जी, ना ही बेशक। हम टेलीफ़ोन पे बात कर सके। तो इसके अलावा मदाम के अलावा कौन से सिंगर हैं जिनको आप गाना उनका सुन के खुशी महसूस होती है और आप चाहती हैं कि मैं भी महफ़िलों में उनको, जैसे मुन्नी बेगम जी हैं, जी, जी। नाहिद अख्तर जी हैं, जी, जी। और उसके अलावा मुसरत नज़ीर जी थी, जी, जी। इस तरह और हमारी सिंगर्स हैं, जी, और एक दो बिल्कुल। तो गंडाबंद शागिर्द हैं मदाम जी, जी, नूरजहाँ जी। के। जी, जी। तो आपको कौन-सी पसंद है? मैडम अज़रा जहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाती हैं। हुँ। मैडम नसीबो बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, मैडम अज़रा पसंद जहाँ तो है। उनकी फैमिली कसूर हाँ से ही जी। है, तो लेकिन नूरजहाँ तो हाँ जी, उनसे हट के लेकिन आपने नसीबो बात तो जी, एक अलग ही जी, जी। ट्रेंड है, जी, अलग जी। है, स्केल है, और गायकी अलग है। महनाज़ जी, महनाज़ जी। महनाज़ जी का गाना मुझे वो बहुत पसंद है। हुँ, क्या नाम है उनके, उन्होंने उर्दू गाना गाया। बहुत खूबसूरत गाना है, माइंड में नहीं आ रहा मेरे, हुँ। तो उसके मैं 2 बोल सुनाना चाह रही थी आपको। सुनाइए अगर आ जाए तो। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी राह तो हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत थैंक अच्छा। यू जी, थैंक यू। अच्छा, म्यूज़िक के अलावा क्या करती हैं? क्या रोज़मर्रा की रूटीन क्या होती है आपकी?
जी म्यूजिक ही बस, और नहीं। अच्छा, बस घर में और कोई बच्चों को बिजनेस वगैरह कोई टाइम। काम वगैरह नहीं जी है? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और अब आप क्या देखती हैं कि जो हालात हो गए, म्यूजिक वाले तो बहुत बेचारे परेशान हैं, इसमें खुसूसन कोई शक बेशक नहीं पूरा है। पाकिस्तान परेशान है जी जी। और आजकल जैसे सैलाब का दौर दोहरा रहा है, और लेकिन हम जो हमारी नून लीग की हुकूमत आई है उसने काफ़ी काम कर रही है। मरीम नवाज़ को देख के कैसा लगता है आपको? एक खातून आई है और वो पूरे सूबे के लिए एक अच्छे काम भी कर रही है, सफाई के हवाले से बड़ा अच्छा काम, हाँ जी। सीवरेज बहुत उन्होंने लाहौर में तो नहीं जी, हम पूरा जाल उनसे बिछा बहुत दिए। मुतासिर हैं माशाल्लाह। कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा काम कर रही मरीम नवाज, हम्म, और अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे और हमारे मुल्क के लिए हम्म। अल्लाह पाक बेहतर करे। और ओ, तो कैसे अभी हमारा हाल ही में एग्रीमेंट भी हुआ है एक मुआहदा सऊदीया के साथ जी कि आपको अगर हमला सऊदीया पे होगा तो पाकिस्तान पे तसव्वुर की जाए, दोनों मुल्क एक हो गए हैं, दोनों की फौज एक हो गई है, तो कैसा समझते हैं इसको? अच्छा कदम है कि अब हम खाना काबा और मदीना की भी मुहाफ़ज़त हम खुद करेंगे, पाकिस्तान आर्मी करेगी। मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि कारसाज तो हमारा अल्लाह पाक है ना। बेशक। देखें, जो मालिक को कबूल है वही करेगा, लेकिन इसके लिए अच्छा सोचना, अच्छी सोच रखना, ये बहुत अच्छी बात है। सजन रुस पैंदे ने खबर की कहंदे ने, सजन रुस पैंदे ने खबर की कहंदे ने, ओ दिल जदों लग जावे वैर कदा लैंदे ने, सजन रुस पैंदे ने। बहुत अच्छे। जी ये उनकी पसंद का गाना था। अब बाकी जो नई टैलेंट आ रहा है, नई जी लड़कियां आ रही हैं सिंगिंग के अंदर, वैसे तो हालात बहुत जी ख़राब जी हैं, जी जी म्यूज़िक वाले तो बहुत परेशान हैं, काम नहीं है। बेशक जो बेशक। काम था अभी बारिश स्टूडियो में या इर्द गिर्द एकेडमीज हुआ करती थी, वो हमारे जी वो भी, सरकारी महकमों हाँ ने जी और पुलिस ने और दूसरों ने बंद करा दी। जी जी, उन पे भी इसी बहुत वजह से सख्ती जो से भी बहुत सख्ती पाबंदियां, है, बिल्कुल बिल्कुल। 10-11 बजे के बाद वो वैसे जी भी नहीं जी। काम करने देते। तो अब आप क्या समझती हैं कि वो उनको आना चाहिए इस काम में कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपके हालात अब आपको पता है कि नहीं जी, कैसे आप आना चाहिए। मुश्किल से गुजर बसर जी कर जी रहे हैं। जी, आना चाहिए उनको भी। हम्म, तो क्यों नहीं आना चाहिए, उन्हें भी आना चाहिए, करना चाहिए काम, क्योंकि देखें जब हमारा प्रोफेशनली ये काम है तो फिर हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। तो कोई ऐसा वाकया जो लाइफ का यादगार रहा हो आज, वो कोई शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। कहीं गई हो और उन्होंने फंक्शन करा लिया और पेमेंट ना दी हो, ऐसा कोई वाकया हुआ ज़िंदगी? नहीं, तो कुदरती बड़े बात परेशान हैं। है कि अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम रहा, ये मेरे मालिक की करम नवाज़ी कि मैं जहाँ पे गई हूँ मालिक ने मुझे इज़्ज़त भी दी है। और क्योंकि वैसे लोगों के पास वैसे ही नहीं मैं गई, क्योंकि पहले जिन्होंने देखें, एक बात जो इंसान मतलब सच्ची बात में फ़ायदा है, किसी ने अच्छी सच्ची बात की है तो हम अपना काम किया है वहाँ जाके, वरना नहीं, फ़ायदा कोई नहीं और है। आप पीर भोले शाह आस्थाने पे भी परफॉर्म करती हैं 13 रजब को अली डे पे, जी जी और 15 रमज़ान को इमाम हसन की विलादत पे, जी माशाल्लाह। और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम अल्लाह, की 12 रबीउल सल्लल्लाहु अव्वल अलैहि को भी वसल्लम। करती हैं आप। जी तो वो कैसा आपका वहाँ तो एक अलग है गाने से अलग, क्योंकि वहाँ तो मनक़बत जी कसीदा होता है, जी जी, तो वहाँ पे कसीदे भी आप कसीदा, करती जी हैं जी और जी शाम कलंदर में भी जी आपका जी काफ़ी जी, नाम रहा है। बेशक तो बेशक उसमें भी कोई जो आपकी पसंदीदा हो एक बोल उसके लिए गुनगुना दें हमारे नाज़रीन बेशक के लिए, बेशक। फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। या अली या अली तेरे जीवन सदा हसनैन, मौला तेरे जीवन सदा हसनैन, मौला हसन ते मौला हुसैन, मौला हसन ते मौला हुसैन, तेरे जीवन सदा हसनैन, मौला तेरे जीवन सदा हसनैन। माशाल्लाह, बहुत जी बहुत थैंक यू। आपको, और मौला जो है जो नबी के सदक़े आपको आमीन और आवाज़ आमीन। में तासीर थैंक अता यू। करे।
अब आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह, जी। फिर मिलेंगे नए थैंक टॉपिक यू के जी, साथ बहुत आपके साथ। शुक्रिया। जाते जाते हमारे नाज़रीन, हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे टेलीविज़न खुशहाल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जाते जाते अपने मेज़बान अली आब्दी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ और नए स्टार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।